वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। और इसमें जो ट्रिक्स हैं वो आपके रोज़ के काम को चुटकियों में करके देंगे। घंटों का काम मिनटों में होगा और साथ ही साथ काफ़ी बचत भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक हम देते हैं किचन से रिलेटेड। तो जब भी हम कभी सब्ज़ी बनाते हैं, हमें उस समय में प्याज लहसुन अगर नहीं यूज़ करना है और सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो भी हमें गाढ़ी चाहिए, तो आप ना एक बहुत ही छोटा-सा उपाय है जिसको करके आप अपने सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं, साथ में उसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सूखे मसाले को ले लीजिए, अच्छे तरीके से सारे ही सूखे मसाले को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें आप डाल दीजिए पानी। पानी आपको मसालों के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आपने मसाला लिया है उससे 2 चम्मच, उसमें 2 चम्मच आपको पानी डालना है। जिससे कि हमें ये जो मसाला है ना ये फुलाना है, जिससे बहुत बढ़िया से ये मसाला फूलेगा और जब ये मसाला फूल जाएगा तब जब आप इससे सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और थिक बनेगी। तो बस इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद ये बहुत ही अच्छे से फूल गया रहेगा। और अब आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें इन मसालों का जब आप यूज़ करेंगे तो जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और प्लस जो ग्रेवी है वो थिक भी बनेगी। मसालों को भूनने के बाद आप टमाटर डाल दीजिए। उसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए, जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद आपको जो भी सब्ज़ी बनानी है आप बनाइए और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थिक बनकर तैयार होगी, क्योंकि ये जो मसाला है ये जब अच्छा बनता है ना तो सब्ज़ी ऑटोमेटिक अच्छी बनती ही बनती है। तो उम्मीद है ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम लाइट कलर की शर्ट धुलना चाहते हैं ना तो आपने देखा होगा उसका जो कॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। उसकी कॉलर की गंदगी ना साफ़ ही नहीं होती है। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिख जाए। तो बस इसे साफ़ करने के लिए आपको घंटों टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें घंटों टाइम नहीं आपका लगेगा। आप कुछ ही मिनट में आप इसे साफ़ कर पाएँगे, वो भी बिना मेहनत के। आप क्या कीजिए, सिर्फ़ इस कॉलर को भिगो दीजिए और उसके बाद कोई भी नहाने का साबुन आप लगा सकते हैं। और कपड़े में कहीं भी दाग लगा हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि पसीने का दाग भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो बस पानी लीजिए, हल्का-हल्का सा इसे रब कर दीजिए और फिर आप देखिए कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो आप 2 से 4 मिनट के लिए उसे रख भी सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से मैं शर्ट को भी साफ़ कर दूँगी और कोई भी वाइट कपड़ा हो आप उसे आराम से साफ़ कर सकते हैं इस नहाने के साबुन को लगा के। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है खाली भगोना। आप सोच रहे होंगे खाली भगोना क्यों लिया है? मैं बता रही हूँ कि मैंने क्यों लिया हुआ है। सबसे पहले इस भगोने को अच्छे से क्लीन करना है, फिर साफ़ कपड़े से इसे पोंछ देना है। उसके बाद इसमें डालना है कुछ बूंद घी। जी हाँ, घी डालना है, देसी घी डालना है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ मैंने 1 से 2 बूंद ही डाला है और फिर चम्मच की मदद से इसके तले में लगा दिया। देखिए मैंने सिलिकॉन ब्रश भी लिया है, लेकिन सबके पास नहीं होता, इसलिए मैंने चम्मच का ही यूज़ किया है। तो इस तरीके से सिर्फ इसके तले में आपको चम्मच चम्मच की मदद से लगाना है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और पानी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए और पूरे भगोने में इसे घुमा देना है। फिर आप चाहें तो इस पानी का यूज़ किसी और चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि आटा गूँथने में या फिर ग्रेवी बनाने में। और अगर आप चाहें तो इसमें भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए पूरे भगोने में मैंने इस तरीके से कर दिया, इस पे छन्नी रख दी। अब ये जो दूध है ना, जब भी हम बाहर से लाते हैं तो इससे छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जब आप भगोने को रेडी कर लेते हैं तो इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा दूध, और जो हम छान रहे हैं इसकी वजह से ज़रा सी भी गंदगी दूध में नहीं जाएगी। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे छन्नी में कितना जो है आपको दिख रहा है छोटा-छोटा सा पार्टिकल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपके फैमिली मेंबर बिल्कुल सुरक्षित रहें और उनकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। और जो हमने घी लगाया था और पानी लगाया था उसकी वजह से दूध जब भी हम उबालेंगे ना तो दूध तले में बिल्कुल भी लगेगा नहीं, ना ही साइड साइड लगेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से दूध उबलेगा भी। और अगर आपको कुछ काम है तो आप फ्लेम को मीडियम करके छोड़ दीजिए, दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इन दूध को इन दोनों ही ट्रिक से आप ज़रूर उबालिए। पहली बात तो दूध को छानना ज़रूरी है और दूसरा जब भी आप दूध उबालें तो हल्का सा पानी और घी लगा दें तो तले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो जब भी कोई सब्ज़ी काटने जाते हैं तो हम इस तरीके से उसे छीलना काटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर ही रह जाता है और हमारा काम फैल जाता है और हमें फिर से टाइम लगता है इसको उठाने में, समेटने में। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप ले लीजिए कोई भी एक बेकार सी पॉलीथीन और उसके बाद उसे इस तरीके से खोल के फैला लीजिए।
अब यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी जो आप काट रहे हैं उसका जो छिलका है उसे आप आराम से इसके अंदर गिराएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही जो नीचे गंदा हुआ है उसे पोछा लगाने की और वहाँ पर सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारी ही आलूओं को छील लिया है और एक भी छिलका इधर उधर नहीं गया है क्योंकि पन्नी अच्छे से खोली हुई थी मैंने। अब बस इस तरीके से इसे आप उठा लीजिए। आप चाहे तो इसे डस्टबिन में डाल दीजिए, पन्नी को फिर से यूज़ में ले लीजिए और चाहे तो अगर आप पन्नी में फेंकते हैं तो ऐसे ही कीजिए, लेकिन मैं कहूँगी कि पन्नी में मत फेंकिए। अब यहाँ पर देखिए अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो ढेरों ढेर लहसुन छीलने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब लहसुन छीलना बहुत बड़ी महाभारत है। लहसुन छीलने में उंगलियों में जलन होती है, नाखून में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप भी अगर लहसुन को मिनटों में छीलना चाहते हैं तो आप छोटा सा काम कीजिए। सबसे पहले तो जितना भी लहसुन आपको छीलना है उनकी कलियों को अलग कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा ही लहसुन छील के आपको दिखा रही हूँ। इसे आप किलो 2 किलो लहसुन भी आराम से छील पाएंगे। तो इस तरीके से लहसुन को आप डालिए एक बाउल में, मतलब एक कटोरी में, उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए, फ्लेम को हाई करके सिर्फ 3 सेकंड, घड़ी देखकर सिर्फ 3 सेकंड मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। अगर आपका लहसुन का पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा छीलना है और आप बहुत बड़े बर्तन में रख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से बस जैसे ही इस पर बबल्स आना साइड साइड में स्टार्ट हो आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद इसे बर्नर पे ही छोड़ देना है क्योंकि बर्नर गर्म होता है हल्का फुल्का। तो बस उसके बाद आपको यहाँ से उठा लेना है सिर्फ 1 आध मिनट के बाद। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो जो लहसुन का छिलका है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है और कली को छोड़ देता है। तो आप आसानी से फटाफट से लहसुन को छील पाएंगे। ये देखिए बहुत ही जल्दी से ये निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल चाकू नहीं लगाना हो आपको तो भी आप इसे आसानी से छील सकते हैं। आप एक कपड़े में इसे रख के घिस दीजिए और देखेंगे आपकी सारा ही लहसुन का छिलका अलग हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ही निकल रहा है। तो इस तरीके से आप भी घर में बहुत ही आसानी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन को छील पाएंगे। ना ही तो हाथ में दर्द होगा, ना ही आपके नाखूनों में जलन होगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाते हुए आप भी अपने घर के कामों को आसान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट दीजिए।